जब शूटिंग चल रही थी तब फिल्म का नाम दिल्ली फाइल्स था और शूटिंग पूरी होने के बाद मुझे पता चला कि इसे बदल कर द बंगाल फाइल्स कर दिया गया है। ये शब्द कहे अभिनेता शाश्वत चैटर्जी ने। अब जैसा कि आपको पता है कि फिल्म बंगाल फाइल्स विवादों में है। बीते दिनों कोलकाता में आयोजित फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में काफी हंगामा हुआ। ट्रेलर लॉन्च इवेंट को पुलिस ने आकर रुकवा दिया। पुलिस के अनुसार डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने इसके लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी। इसके बाद पूरा मामला गर्मा गया। आपको बता दें, इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर और पल्लवी जोशी जैसे सितारों के साथ शाश्वत चैटर्जी भी अहम भूमिका में है। हालांकि फिल्म को लेकर चल रहे विवादों से उन्होंने खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक अभिनेता हूं, मुझे एक किरदार पसंद आया और मैंने उसे निभाया। मैं इतिहासकार नहीं हूं जो इतिहास के बारे में सोचूं और ये इतिहास को तोड़ मरोड़ रहा है। मुझे द बंगाल फाइल्स में इस किरदार के बारे में बताया गया तो मुझे ये किरदार बहुत अच्छा लगा। ये एक खलनायक का किरदार है और बहुत कम लोगों को ऐसे किरदार निभाने को मिलते हैं। एक्टर ने टाइटल को लेकर कहा कि जब शूटिंग चल रही थी तब फिल्म का नाम दिल्ली फाइल्स था और शूटिंग पूरी होने के बाद मुझे पता चला कि इसे बदल कर द बंगाल फाइल्स कर दिया गया है। ये मेरे हाथ में नहीं है। अब आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि निर्देशक विवेक अग्निहोत्री पर कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। हाल ही में गोपाल मुखर्जी के पोते शांतनु मुखर्जी ने भी विवेक के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। साथ ही निर्देशक पर अपने दादा की छवि धूमिल करने का आरोप भी लगाया है। जी हाँ, दरअसल ट्रेलर में गोपाल मुखर्जी को कसाई गोपाल पाठा के रूप में दिखाया गया है। इसका उनके परिवार ने विरोध करते हुए निर्देशक के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। गोपाल मुखर्जी के पोते का दावा है कि ट्रेलर में उनके दादा को गलत तरह से दिखाया गया है। उनके दादा पेशे से कसाई नहीं थे बल्कि एक पहलवान और अनुशीलन समिति के मुखिया थे। हाँ, दंगों को रोकने में उनकी अहम भूमिका थी। पर शांतनु के अनुसार विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाने से पहले ना तो परिवार की अनुमति ली और ना ही उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि निर्देशक ने हमसे कभी कोई अनुमति नहीं ली, ना ही हमसे मिलने या मेरे दादाजी के बारे में बात करने की कोशिश की। मेरे दादाजी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसी बीच सोमवार को दिल्ली में हुई एक प्रेस वार्ता के दौरान विवेक अग्निहोत्री ने खुद पर लगे सारे आरोपों पर सफाई दी है। उनका कहना है कि उन्होंने गोपाल मुखर्जी की छवि फिल्म में खराब करके नहीं दिखाई है। खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि उन्होंने गोपाल मुखर्जी को तो फिल्म का हीरो बताया है। एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रेलर लॉन्च के दौरान जो भी हुआ वो न सिर्फ एक फिल्म पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर भी हमला था। हम लोगों और भारत की आवाज को दबाया गया। मानव जीवन की गरिमा का अभाव जैसे विषय पर हमारी फिल्म बनी है। राज्य सरकार ने इस पर रोक लगाकर हमारे सब्जेक्ट को सही ठहरा दिया है। जिस तरह से फिल्म को रोका गया मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस शहर में अभिव्यक्ति की आज़ादी है या नहीं? एक फिल्मकार और एक्टर के तौर पर हमने जो बनाया है हमें वो दिखाने नहीं दिया जा रहा। इन्हें किस बात का डर लग रहा है? ऐसा कुछ कश्मीर में नहीं हुआ था। क्या हम ये सोचे कि कश्मीर में बंगाल से बेहतर हाल है? देखिए क्या हो गया। और इसीलिए द बंगाल फाइल्स जैसी फिल्म जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि भारत का हर एक इंसान इस फिल्म को देखे और बंगाल का सच जाने। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि आर्टिस्ट को इज्जत दे। अब द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर की बात करें तो इसमें हिंदू मुस्लिम दंगों को दिखाया गया है। ये उस जमाने की कहानी है जब देश में गांधी और जिन्ना रहा करते थे और दोनों के बीच बंगाल को लेकर जंग छिड़ी थी। जिन्ना को बंगाल का एक हिस्सा चाहिए था जिसके गांधी खिलाफ थे। ऐसे में हिंदू और मुस्लिम जनता के बीच घमासान हुआ था और ट्रेलर में वही देखा जा सकता है। ये फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार नहीं चाहती कि इस फिल्म को लोग देखें? और अगर ऐसा ही है तो आखिर क्यों? आपका क्या कहना है हमें कमेंट में बताएं और बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फिल्मी संवाद। मैं थी तमिश्री। धन्यवाद।